श्री कृष्ण अर्जुन को श्री कृष्ण और गौतम स्वामी को महावीर स्वामी मिले, गौतम स्वामी को महावीर स्वामी मिले, वैसे ही मुझे भी मूर्त ज्ञानी मिले, मूर्त ज्ञानी मिले और मैं उन्हें पहचान सकूं, आप मुझे ऐसे आशीर्वाद दीजिए, आप मुझे ऐसे आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, आगे जाओ जी। 1444 ज्ञानी पुरुष मूर्ता मूर्त है, ज्ञानी पुरुष मूर्ता मूर्त हैं, वे हमें अमूर्त की अनुभूति कराए, अमूर्त की अनुभूति कराएं तो ही मुक्ति मिल सकती है, तो ही मुक्ति मिल सकती है। बस ये ज्ञानी पुरुष की कमाल। आगे 1445 यदि हम माता जी अर्थात शक्ति की उपासना सही अर्थ में समझ ले तो, यदि हम माता जी अर्थात शक्ति की उपासना सही अर्थ में समझ ले तो हमारे भीतर शक्ति प्रकट होती है, हमारे भीतर शक्ति प्रकट होती है, हम स्वयं भी उसी रूप हो जाते हैं, उसी रूप हो जाते हैं। आप मानते हैं? बस तो समझ लेना जी। आगे 1446 यदि आपको एक पतली लकड़ी दी जाए तो, यदि आपको एक पतली लकड़ी दी जाए तो, यदि आपको एक पतली लकड़ी दी जाए तो आप कितनी देर में तोड़ेंगे? आप कितनी देर में तोड़ेंगे? तुरंत ही। दो लकड़ी दें तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन 100 लकड़ियों का गट्ठर दिया जाए तो, 100 लकड़ियों का गट्ठर दिया जाए तो बहुत परिश्रम करने पर भी नहीं तोड़ पाएंगे, बहुत परिश्रम करके भी नहीं तोड़ पाएंगे। बराबर है। जब आपको ऐसा लगेगा कि इस दृष्टांत में माता का तो कहीं नाम ही नहीं आता, यह बात भी सच है, बोलो। यह बात भी सच है। हम नामधारी माता जी की भक्ति करते हैं, इसलिए ऐसा सोचते हैं, किंतु वास्तव में उसे लौकिक या परोक्ष भक्ति कहा जाता है, लौकिक या परोक्ष भक्ति कहा जाता है। जब हम उनके गुण की भक्ति करते हैं, तो उसे अलौकिक या प्रत्यक्ष भक्ति कहा जाता है, अर्थात हमारे खुद के अंदर की शक्ति की भक्ति कहा जाती है, अंदर की शक्ति की भक्ति कही जाती है, जो प्रकट होती जाती है भक्ति की उपासना से, प्रत्यक्ष उपासना से। अरे वाह माता जी खुश आएगी सुर में, माता जी आएगी हमारे सब में। आगे जाओ उत्तम शाह जी सर। कोई ढूंढे नहीं, हाँ देखो माता जी नहीं आएंगी ना। 1447 एक लकड़ी और लकड़ी के गट्ठर के दृष्टांत से हमें यह समझना है कि यदि हमारे में एकता होगी तो कोई भी शक्ति हमें तोड़ नहीं सकती, और यदि हमारे मन में जीव मात्र के प्रति भेद होगा तो, हमारे मन में जीव
मात्र के प्रति भेद होगा तो हम एक होने के बावजूद भी एक नहीं हो रह पाएंगे। एक नहीं रह पाएंगे। एकता के अभाव में हमारी शक्ति क्षीण हो जाएगी और हम टूट जाएंगे। ये सही है जी। कौन बोलता है? बिल्कुल सही है। अरे सरीबन बोलती है सही है। हाँ? सही है। आप भी बोलते हैं स्वामी जी? हाँ। अरे आप सब लोग बोलते हैं, ये पीछे वाले भी बोलते हैं, तो सही समझ लेना। आगे जाऊं, हमें एक एवं अभेद रहना है। हमें एक अभेद रहना है सबको जी। तो बोलो, हमें एक एवं अभेद रहना है। हमें एक एवं अभेद रहना है। एकता से मिलजुल कर रहने को ही शक्ति की उपासना कहते हैं। ऐसे करने से हमारे भीतर अनंत शक्तियां प्रकट होती हैं। अतः कोई दूसरी शक्ति हमें तोड़ नहीं सकती। ये सच्ची बात है। हमारा घर का किला कोई तोड़ पाएगा? जी नहीं। घर का किला मजबूत रहेगा। उत्तम सा क्या बताते हैं? बिल्कुल, हमारा किला अभेद रहेगा। किसी भी तोप खाने का गोला उसको नुकसान नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा। जीतू हाँ टिकेगा। वो घर की दीवारें क्या बोला? घर की दीवारें पति पत्नी की सब दीवारें टिकेगी। अरे वाह वाह, सरीबन ने क्या बताया? ये लोग सच्ची बात, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा आगे जाऊं जी। 1449 सरीबन 49 1449 100 लकड़ियों के इकट्ठे होने से गट्ठर की प्रत्येक लकड़ी की शक्ति 100 गुनी हो जाती है। 100 लकड़ियों के इकट्ठे होने से गट्ठर की हर लकड़ी की शक्ति 100 लकड़ी जितनी हो जाती है। और यदि यही 100 लकड़ियां अलग अलग हो जाती है तो लकड़ी की शक्ति क्षीण हो जाती है। और उसमें एक ही लकड़ी की शक्ति शेष रह जाती है। एकता के लाभ व एकता के टूटने के कारण होने वाला नुकसान के बारे में, एकता के लाभ व एकता के टूटने के कारण होने वाले नुकसान के बारे में हमारे देश व दुनिया का इतिहास साक्षी है। सच्ची बात है। बिल्कुल सच्ची बात है। सब बता दे जी। अच्छा चलो आगे देखें। 1450 एक बोल लो। यदि व्यवहार में कुटुंब में समाज में राज्य में देश में तथा दुनिया में एकता रहे तो अनंत शक्तियां प्रकट होती हैं। और इसका लाभ भी सभी को मिलता है। वसुधैव कुटुंबकम हो जाता है। सर मेरे सही है? अरे आप सिखाते हैं जीतू भाई? सही है। तो लाओ थोड़ा पानी, हम भी थोड़ा एकता कर ले। पानी पी के एकता कर लेता हूं मैं गले की। एक थोड़ा पद बोल छोटा सा। ऐश्वर्य स्वामी
बचपनથી ગાયો છું સ્વામી નંદ બચપનથી ગાયો છું સ્વામી નંદ કર્મથી વાલો તોડો જ્ઞાનનો ભેદ સવલ કર્મથી વાલો તોડો જ્ઞાનનો ભેદ સવલ
सिमंदर स्वामी का बहुत अच्छा पद था। अभी हम आगे जाते हैं और अभी ये शक्ति की बहुत अच्छी बात आई है, उसके कारण हमारे मानव जीवन बहुत महत्व का है और शक्ति के कारण मानव हमारा खुद का जीवन और शक्ति की उपासना के लिए, सिद्ध योग की उपासना के लिए मानव जीवन की हमारी जो महत्व है उसकी सार्थकता किस ढंग से कर सके, नए आए हैं उन लोगों के लिए बहुत महत्व का अनुयोग है इस समय का। तो इस स्वरूप ज्ञान विधि होने वाली है, उसमें सही प्राप्ति हो, आपको यथार्थ उसका लाभ हो जावे, आप लाभान्वित हो जावे, उसके कारण ही हम ये थोड़े सूत्रों के वांचन कर लेते हैं। तो आगे जावे हम 1551 क्या बोलते हैं, 51 हाँ, 51 नहीं, ये हमारी गुजराती है, गुजराती हिंदी में 51 बोलते हैं। और 52 को क्या बोलेंगे, 92 93 92 तो 92 53 53 अच्छा 51 52 53 हाँ 51 14 से 51 हाँ के पढ़ू जी उत्तम सा। हाँ साहब। हमें अपने जीवन में झांक कर देख लेना चाहिए कि, बोलो, हमें अपने जीवन में झांक के देख लेना चाहिए कि, हमें अपने जीवन में झांक कर देख लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। झांक कर महीना अंदर के उतर के हमारे खुद के अंतर में देख लेना चाहिए कि हम एकता बढ़ाने का कार्य करते हैं या एकता तोड़ने का यदि हमारे द्वारा एकता तोड़ी जाती है तो शक्ति की उपासना कहलाएगी या विराधना समझ में नहीं आएगा आपको ना। विराधना महीना शक्ति की उल्टी उपासना, अर्थात हमारे अंदर शक्ति है वो निकल जानी, उल्टी दिशा शक्ति हो भी निकल जानी। शक्ति अंदर अप्रगट है और प्रकट होने की तो बात बाजू रही, लेकिन जो थोड़ी से वो भी खलास हो जानी, वो सही बात है। विराधना न हो सो एकता न टूटे, वो खास काळजी रखनी है, ठीक है। जब फुर्सत के समय में हम चार लोग इकट्ठे होते हैं तो मानव के बीच में रिश्ते जोड़ने रिश्ते को मजबूत करने का कार्य करते हैं, रिश्ते को मजबूत बनाने का कार्य करते हैं, या मानव के बीच की अच्छे रिश्ते को तोड़ने क्षीण करने का कार्य करते हैं। हमें यह देखना होगा। नहीं देखेंगे जी, देखेंगे। अंदर झोंक कर देखना पड़ेगा ना, बिल्कुल। ये हमारे हर एक की बात है ना, तभी हमारी शक्ति की उपासना सही होगी कि नहीं? ये हमारे हर एक के लिए बात है कि नहीं? हर एक के लिए। बस आगे, यदि हम टूटे हुए संसार को जोड़ने का कार्य करते हैं, दुखी संसार में आग बुझाने का कार्य करते हैं, तो हम सच्चे अर्थ में शक्ति की उपासना करते हैं। सच्चे अर्थ में शक्ति की उपासना करते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बस ये बात हो गई।
आगे पूरा जगत तोड़ने का कार्य करता है, तोड़ने का कार्य करता है, लेकिन हमें जोड़ने का कार्य करना है। जोड़ने का कार्य करना है। तोड़ने वाले तो अनेक है, तोड़ने वाले तो अनेक हैं, लेकिन जोड़ने वाले तो विरल ही होते हैं, विरल ही होते हैं। बस यदि टूटी हुई लकड़ी को भी जोड़ा जाए तो, यदि टूटी हुई लकड़ी को भी जोड़ा जाए तो उससे अनेक प्रकार की चीजें बनती हैं, अनेक प्रकार की चीजें बनती हैं। जैसे लकड़ी का फर्नीचर, ऑफिस या घर। जब जड़ वस्तुओं को जोड़ा जाता है, तो उनकी उपयोगिता कई गुना बढ़ जाती है, तो जिनके बिगर शुद्ध चेतन शुद्धात्मा है, प्रेम है, उन्हें जोड़ा जाए तो इन पृथ्वी वासियों के दर्शन के लिए देवता भी दौड़ाएंगे। वाह, बहुत बड़ी बात हो, जिम्मेदारी रख दी। आगे लकड़ी के गट्ठर के दृष्टांत से व्यावहारिक एकता आ सकती है, और ज्ञानी पुरुष के ज्ञानांजन से तत्व दृष्टि प्राप्त होती है, तो आत्मवत् सर्वभूतेषु होता है। इस प्रकार जीव मात्र के प्रति अभेद दृष्टि निर्दोष दृष्टि रहने से आत्मदृष्टि अनंत आत्मा रूपी लकड़ी का गट्ठर हो जाती है। अनंत आत्मा रूपी गट्ठर का लकड़ी का गट्ठर का हो जाती है, और हम हमारे भीतर रहने वाले अनंत शक्तियों को प्रकट कर सकते हैं। आगे जब प्रत्येक जीव में मैं ही तत्व स्वरूप में विद्यमान हूँ, ऐसा रहे मैं ही शुद्धात्मा स्वरूप में विद्यमान हूँ, ऐसा रहे तो पूरे जगत के प्रति जीव मात्र के प्रति भेद वृत्ति दूर हो जाती है। इसके लिए पूज्य दादा भगवान ने सुंदर प्रार्थना बताई है। वो तो हम सब जानते हैं, अभी मैं नहीं बोलता। बोलू उत्तम शाह, बोल ली? अच्छा बोलू, चलो। हे अंतर्यामी परमात्मा, यात्रियों, ये दादा भगवान की बताई हुई स्वयं परमात्मा की बताई हुई प्रार्थना है। दिल से, भावना से, अंतर की आवाज से, आत्मा की अंतर की खुद की आवाज से बोलो, हे अंतर्यामी परमात्मा। जैसे आपके खुद की दादा भगवान की आवाज निकलते ऐसे बोलो, हे अंतर्यामी परमात्मा। आप हर एक जीव मात्र में विराजमान है, और मुझ में भी विराजमान है, आपका स्वरूप
आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है, वही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ, अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के कारण मैंने जो दोष किए हैं, जो दोष किए हैं, उन सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ, उनका हृदय पूर्वक खूब पश्चाताप करता हूँ, और आपके समक्ष क्षमा प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु मुझे क्षमा करें, क्षमा करें और फिर से ऐसे दोष न करूं, ऐसी आप मुझे शक्ति दे, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हमें भेदभाव छूट जाए, भेदभाव मिट जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। हम आपके अंदर अभेद स्वरूप में मूर्ति में थे, वे हमारे भीतर साक्षात प्रकट हो जाते हैं। इस प्रार्थना से सभी माताजी खुश हो जाते हैं, और जो आज तक फोटो में मूर्ति में थे वे हमारे भीतर साक्षात प्रकट हो जाते हैं। उसकी फलश्रुति है उत्तम शाह, कितना बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा। आज के परमात्मा ने हमें दिया है, कितना बड़ा विज्ञान दिया है, उसकी उपासना करो। 1457 एकता से मिलजुल कर रहने की शक्ति ही उपासना, एकता से मिलजुल कर रहने से शक्ति, एकता से मिलजुल कर रहने को ही शक्ति की उपासना करते हैं, शक्ति की उपासना कहते हैं। बस शक्ति की उपासना को क्या कहते हैं बताया, एकता से रहना। जी, एकता से का मतलब समझना है, ये शरीर जो है वो शरीर में एकता से कैसा रहा जाए, वो शक्ति की रीति सब बताई, इसीलिए तो ये सब है, वो समझनी बात है, समझे न? यही शक्ति की उपासना है, यही सिद्ध योग की, अपनी अप्रकट योग की उपासना है। प्रकट के लिए, अभ्युदय के लिए, आनुषंगिक फल से अभ्युदय के प्रकट अर्थ के कारण। समझ में आया? जिसको अभ्युदय मिल गया है वो विद्या वर्धमान होता जा रहा है, दोनों तरफ से है। जो नए हैं उसको अभ्युदय प्रकट में आ जाते हैं, मोक्ष सिद्ध गति समझ में आए तो शक्ति प्रकट हो जाती है, खुली हो जाती है, अनंत शक्ति, शिव शक्ति, परमात्मा शक्ति। आगे 1458 नवरात्रि अर्थात आद्य शक्ति की आराधना का पर्व, आद्य शक्ति की आराधना का पर्व। बस ये नवरात्रि जी। 1004 से 59 को क्या बोलेंगे? 59 1004 से 59 माताजी आद्य शक्ति है, माताजी आद्य शक्ति हैं। माताजी की भक्ति करने से, माताजी की भक्ति करने से प्राकृत शक्ति उत्पन्न होती है, प्राकृत शक्ति उत्पन्न होती है। माताजी पूर्णतः प्रकृति का हिस्सा है, प्रकृति का ही हिस्सा है। ये न प्रकृति का हिस्सा ऐसा बताया, ये विज्ञान है जी, विज्ञान है, बहुत बड़ा समझ दी है। शक्ति रिलेटिव शक्ति है, रिलेटिव शक्ति तो सारी जगत की शक्ति है,
जगत में उसी का तो ये तो आनुषंगिक फल है। 1460 माता जी की भक्ति से, माता जी की भक्ति से प्रकृति सहज होती जाती है, प्रकृति सहज होती जाती है। और जब प्रकृति सहज होती है, जब प्रकृति सहज होती है तो आत्मा सहज हो जाती है। आत्मा सहज हो जाती है। आत्मा और प्रकृति दोनों में से एक सहज हो जाए तो दोनों सहज हो जाते हैं। दोनों सहज हो जाते हैं। 1461 हिंदुस्तान में माता जी के अलग अलग नाम है। माता जी के अलग अलग नाम हैं। यह एक बहुत बड़ा साइंस है। यह बहुत बड़ा साइंस है। कितनी खोजबीन करने के बाद अम्बा माँ लक्ष्मी देवी सरस्वती देवी की खोज हुई होगी। और यह सब हुआ तब विज्ञान कितनी ऊंचाई तक डेवलप हुआ होगा। और यह सब लुप्त हुआ तो देखो आज माता जी के सही दर्शन करने का सही तरीका भी नहीं आ सकता। बहुत दुख की बात है। और यहाँ ये सब तरीका बताया, आगे अभी आता है वो तरीका। बड़ी बात है। जय मेरे बहुत बढ़िया। बेल भागा तो अभी क्या मिलेगा? प्रसाद। तो बेल लग गया, बेल लगा दो, लगाओ बेल लगाओ, बेल हो गया। टन 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 टन। हाँ उत्तम साहब, बस सरी बैंक की स्कूल का बेल